हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 16 टू 18 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 16 प्रॉब्लम। रीड करते हैं पहले। इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta equal to k respectively, prove that p square plus 4q square is equal to k square। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेंस ऑफ परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, दो परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम द ओरिजिन जो कि पहुंच रहे हैं दो डिफरेंट लाइन की ओर। ठीक है, अब उन दोनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ दिया हुआ है P एंड Q और हमको प्रूव करना है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। यहाँ पे P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर, जहाँ पर ये K जो है वो यहाँ पर ऑकर होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो हिस्सों में ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। पहले तो एक परपेंडिकुलर लेकर और फिर बाद में दूसरा परपेंडिकुलर लेकर। ठीक है, तो लेट L1 be a perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta। ठीक है, इक्वल टू k cos 2 theta और whose length is p। ठीक है, अब यहाँ पर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वो यूज करना है। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस of a point from a line formula हमको क्या मिलेगा, d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन आपको पता है 0,0 है। ओके, तो अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है a b c x1 और y1। ठीक है, तो ये 0 होगा x1 यहाँ पे और ये 0 होगा y1। ठीक है, अब a b और c फाइंड करने के लिए हमको ये जो इक्वेशन है वो कैसे लिखना है, तो x cos थीटा फिर प्लस y माइनस साइन थीटा इक्वल टू k cos सॉरी माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो अब हमने ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ पे ये cos थीटा होगा a, ये माइनस साइन थीटा होगा b, फिर माइनस k cos 2 थीटा होगा c। ठीक है, और ये p है
d. So this implies p is equal to modulus of a, which is cos theta, multiplied by x1, which is 0, plus b, which is minus sin theta, multiplied by y1, which is 0, फिर प्लस c is minus cos 2 theta. ओके, और फिर द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a, जो कि है cos थीटा, और द स्क्वायर है तो द स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, b है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर. ओके, so this implies p is equal to modulus of 0 plus 0 minus k cos 2 theta, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो हमको मिलेगा दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस k cos 2 थीटा हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ k cos 2 थीटा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ माइनस a होता है मॉड्यूलस ऑफ a. ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ k cos 2 थीटा और रूट ऑफ 1 इज 1. ठीक है, तो ये p की वैल्यू हमें मिल जाएगी और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1. ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट को लिखेंगे यहाँ पे, और वो है रिलेटिंग टू द सेकेंड परपेंडिकुलर. तो लेट L2 बी ए परपेंडिकुलर from the origin which is 0, 0 to the line x sec थीटा. ठीक है, तो ये लाइन हमको देखना है x sec थीटा, फिर प्लस y cosec थीटा. ठीक है, इक्वल टू k. whose length is q. okay, so by distance of a point from a line. ठीक है, तो सेम so distance from a line, distance of a point from a line formula. ठीक है, तो सेम स्टेप्स हमें यहाँ पर लिखने हैं जैसे हमने प्रीवियस केस के लिए किया था L1 परपेंडिकुलर के लिए. ठीक है, तो बाय डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर हमको a b c x1 और y1 देखना है. तो ये होगा x1, ये होगा y1, फिर
ए बी और सी देखने के लिए इस इक्वेशन को हमें लिखना है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये हो जाएगा ए, फिर ये हो जाएगा बी, और ये माइनस के हो जाएगा सी, और ये क्यू है डी। ठीक है, तो हमको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए, यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय x1 विच इज 0 प्लस बी cosec थीटा और multiplied by y1, so that is 0, और प्लस c है माइनस k। ओके, मॉड्यूलस क्लोज्ड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर विच इज sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो वो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, so this implies q is equal to modulus of 0 plus 0 minus k, और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। so this implies q is equal to modulus of माइनस के फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू, अब मॉड्यूलस ऑफ माइनस के बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ के फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, फिर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, so this implies q is equal to modulus of k divided by, और रूट जो है वो इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए स्प्लिट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, so this implies q is equal to modulus of k divided by root of 1 is 1 फिर divided by root of cos square theta sin square theta is cos theta sin theta। ठीक है, so this implies q is equal to modulus of k। अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 बाय cos थीटा sin थीटा वो रेसिप्रोकल होकर मॉड्यूलस ऑफ k को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा cos थीटा sin थीटा। ओके, सो हमको अब देखना है हमें क्या प्रूव करना है वो, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, तो पहले ये इक्वेशन को हम बोलेंगे 2
ठीक है। तो पी और क्यू की वैल्यू मिली है, हमको देखना है हमें क्या प्रूव करना है। तो प्रूफ करने हमें जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है पी स्क्वायर प्लस 4q²। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमको प्रूव करना है वो है p² प्लस 4q²। अब फ्रॉम 1 p क्या है, तो मॉड्यूलस ऑफ k cos 2 थीटा, मॉड्यूलस ऑफ k cos 2 थीटा द होल स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर है, प्लस q4, ठीक है, 4q²। तो q है मॉड्यूलस ऑफ k cos थीटा sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ sin थीटा। ओके, क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर इज मॉड्यूलस ऑफ a, ठीक है। सो यहाँ पर बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ k मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा मॉड्यूलस ऑफ sin थीटा द होल स्क्वायर। ओके, so this is equal to okay, so that is equal to k square cos square 2 theta plus 4 times modulus of k square is k square। ओके, फिर मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा और मॉड्यूलस ऑफ sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि मॉड्यूलस स्क्वायर इज द क्वांटिटी स्क्वायर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ अ क्वांटिटी स्क्वायर इज इक्वल टू द क्वांटिटी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, के स्क्वायर और के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पर स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर विच इज कॉस रेस टू 4 थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, तो कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस 2ab, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो साइन रेस टू 4 थीटा, फिर प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 4q² which implies k square times cos raised to 4 थीटा फिर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा
plus sin raised to 4 theta. Okay, so this is equal to now k square. अब ये है cos square theta the whole square, फिर प्लस 2 टाइम्स cos square theta sin square theta प्लस sin square theta the whole square. Okay, so this is equal to k square. अब ये आप देख सकते हो, ये है a square plus 2ab plus b square, तो which is a square plus b square the whole square. Okay, so this implies p square plus 4q square is equal to this. So this is equal to k square multiplied by, अब cos square theta plus sin square theta is 1, तो 1 square, so this is equal to k square. Okay, so this implies p square plus 4q square is equal to k square. तो यही हमें चाहिए था. ओके, तो हेंस प्रूव्ड. ओके, तो प्रॉब्लम 16 हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17. तो प्रॉब्लम 17 है, इन द ट्राइंगल ABC with vertices A2, 3, B4, -1 and C1, 2, find the equation and length of the altitude from the vertex A. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टाइसिस भी आपके पास दिए हुए हैं. ओके, तो A is 2, 3, B is 4, -1 and C is 1, 2. हमको फाइंड करना है इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A. ठीक है, तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करने को जाए यहाँ पर, ओके, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करने को जाए तो ऐसा आपको मिल जाएगा. ओके, तो अगर ये अल्टीट्यूड है, तो अब आपको गिवन है कि अल्टीट्यूड इज फ्रॉम ए. ओके, एल्टीट्यूड इज फ्रॉम ए, पर आपको ये नहीं पता है कि 90 डिग्री एंगल कौन सा है, मतलब कि कौन से वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बी या सी. ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है पहले. तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी और ए सी. ठीक है, ये फाइंड कर सकते हो. तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी और बी सी, ओके, ये आप चेक कर सकते हो. तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी पहले हम फाइंड करेंगे. तो ए वर्टेक्स क्या है, तो ए वर्टेक्स है 2, 3. ओके, फिर बी वर्टेक्स क्या है, तो बी वर्टेक्स इज 4, -1 and C is 1, 2. ओके, सो अगर हम यहाँ पे x1 और y1 ये बोले और x2 और y2 ये बोले, ओके, तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1.
So this is equal to y2 is -1 minus 3 divided by x2 is 4 minus 2. So this is equal to -4 divided by 2. Okay, so this is equal to 2 1 are 2, 2 2 are 4, so -2. The slope of line AB is equal to -2. ओके, अब हम स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो AB का हमने फाइंड किया, अब BC का हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये होगा x1, y1 और ये होगा x2, y2। ओके, so this is equal to y2 which is 2 minus y1 which is -1। ओके, और फिर डिवाइडेड बाय x2 which is 1 minus x1 is 4, so that is 2 plus 1 divided by -3। ठीक है, तो that is equal to 3 divided by -3, that is equal to -1। okay, so this implies slope of line BC is equal to -1। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप प्रोडक्ट लोगे AB दैट इज -2 और BC का दैट इज -1, आपको 2 मिलेगा। तो आपको -1 नहीं मिल रहा है, तो AB और BC परपेंडिकुलर नहीं हो गए, तो इसीलिए आपको स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन भी फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन AC। ओके, सो हमको अब यहाँ पे x1 और y1 कौन सा लेना है, तो A, तो x1 y1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा इक्वल टू y2 माइनस y1, सो दैट इज 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -1, so that is 1। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन AC। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन BC और स्लोप ऑफ लाइन AC का स्लोप इज -1, so therefore slope of line BC multiplied by slope of line AC is equal to -1 multiplied by 1, so that is equal to -1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल गया है BC is perpendicular to AC, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टू लाइन्स इज -1। ठीक है, तो BC is perpendicular to AC, तो क्योंकि अल्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है A से, ठीक है, तो वो आपको गिवन है, और फिर AC is perpendicular to BC, तो C यहाँ पर है, B यहाँ पर है। ओके, AC is perpendicular to BC। ओके, तो अब आपको यहाँ पर पता लग गया है कि अल्टीट्यूड जो है वो AC है। ओके, दिस इज द अल्टीट्यूड।
तो AC का इक्वेशन हमें फाइंड करना है और लेंथ भी फाइंड करनी है। ओके, सो here AC is a line, तो पहले तो therefore AC is the altitude, okay, तो here AC is a line joining, and now हम लिख सकते हैं now AC is a line joining point A, which is 2,3, and C, which is 1,2. Okay, so therefore equation of line AC by 2-point form is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 multiplied by x minus x1. ओके, तो यहाँ पर ये है x1 कमा y1 और ये है x2 कमा y2, तो हमको मिल जाएगा y minus y1 which is 3 equal to y2 minus y1 which is 3, x2 which is 1 minus x1 which is 2 multiplied by x minus x1 which is 2. This implies y minus 3 is equal to 2 minus 3 is minus 1 divided by 1 minus 2 is minus 1 multiplied by x minus 2. Okay, so this implies y minus 3 is equal to 1 multiplied by x minus 2. तो यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल होकर हमको 1 मिलता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज y minus 3 is equal to x minus 2, तो हमको मिल जाएगा 0 is equal to x minus y और minus 2 plus 3, so this implies 0 is equal to x minus y plus 1, okay, या फिर x minus y plus 1 equal to 0, तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। ओके, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, ओके, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड होगा AC, तो वो हम डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 the whole square, so that is 2 minus 3 the whole square. ठीक है, so this is equal to root of minus 1 the whole square plus minus 1 the whole square, that is equal to root of 1 plus 1 which is equal to root of 2 units. ठीक है, so length of the altitude is root 2 units, length of altitude AC is root 2 units. ओके, तो प्रॉब्लम 17 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 18। तो प्रॉब्लम 18 है
If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by B square. ओके, तो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जिसके इंटरसेप्ट है ए और बी. ठीक है, हमको ये शो करना है 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले, तो ये है y एक्सिस है x एक्सिस. ओके, तो x और ओरिजिन और y एक्सिस. तो यहाँ पर जो लाइन है वो ऐसे होगा. तो ओके, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो इंटरसेप्ट बना रहा है a और b, तो हम x इंटरसेप्ट को लेंगे a, तो इसलिए ये पॉइंट होगा a,0 और y इंटरसेप्ट को लेंगे b, तो 0,b. क्योंकि वहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि कौन सा x इंटरसेप्ट है और कौन सा y इंटरसेप्ट है. ठीक है, तो हम कोई भी x इंटरसेप्ट ले सकते हैं और उसके आधार पर दूसरा बन जाएगा y इंटरसेप्ट. ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पे आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिखना है 0,0, और ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है वो है p. ओके, हमको फाइंड करना है, हमको प्रूव शो करना है 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. Okay, so to show that 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स a,0 और 0,b फाइंड करेंगे. ओके, तो पहले हमको लिखना है let L be line joining 2 points a,0 and 0,b. ओके, तो यहाँ पर आपको अब इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करना है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन L बाय 2 पॉइंट फॉर्म. ओके, बाय 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 multiplied by x minus x1. Okay, so this implies, अब यहाँ पे x1 और y1 ये है और x2 और y2 ये कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है, तो y minus y1 which is 0 is equal to y2 which is b minus y1 which is 0 divided by x2 which is 0 minus x1 which is a multiplied by x minus x1 which is a. ठीक है, so this implies y is equal to b divided by minus a multiplied by x minus
ए। ओके, अब हम ये जो माइनस ए है वो यहाँ पर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज माइनस ए वाई इज इक्वल टू b times x minus a. Okay, so this implies minus ay is equal to bx minus ab. So this implies, अब ये जो माइनस ए बी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और माइनस ए वाई जो है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई. ओके, so this implies bx plus ay is equal to ab, या फिर bx plus ay माइनस ab इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है. तो अब हमको ये प्रूव करना है. ठीक है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². तो उसके लिए हमको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फॉर्मूला यूज करना है. तो द डिस्टेंस of point 0, 0 which is the origin from the line which is bx plus ay minus ab equal to 0 is by distance of a point from a line formula is तो आपको क्या मिल जाएगा, d is equal to मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, फिर द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b². ठीक है, तो हमको a b c x1 और y1 फाइंड करना है, मतलब कि लिखना है कौन से है वो. तो ये होगा x1 y1, फिर ये b होगा कैपिटल A, ये a होगा कैपिटल B, और ये माइनस ए बी होगा कैपिटल C. ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो d is equal to modulus of a which is b multiplied by x1 which is 0, फिर प्लस a multiplied by y1 which is 0. okay, plus c which is minus ab. okay, और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a है स्मॉल b, तो a² होगा स्मॉल b², और प्लस b इज स्मॉल a, तो b² होगा स्मॉल a². ओके, और डिस्टेंस हमको दिया हुआ है दैट इज p. ओके, तो डिस्टेंस p ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन. ओके, सो ये p बन जाएगा d. ठीक है ना, तो p इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए बी, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b². ओके, तो हमको जो प्रूव करना है उसमें p² है, तो इसीलिए हमको ये जो इक्वेशन है वो स्क्वायर करना है. ओके, तो p² इज इक्वल टू
मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर. Okay, so this implies p square is equal to, अब मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए बी द होल स्क्वायर. ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस ए बी द होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करेंगे या फिर रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स लेंगे. ओके, so this implies 1 by p square is equal to a square plus b square divided by a square b square. ठीक है, so this implies 1 by p square is equal to, अब हम इस न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे तो a square divided by a square plus a square multiplied by b square plus b square divided by a square multiplied by b square. So this implies 1 by p square is equal to, ये a square और a square कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 1 by b square प्लस ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 1 by a स्क्वायर. ओके, तो दिस इम्प्लाइज 1 by p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर. ओके, और यही हमें चाहिए था. ठीक है, तो ये हमने शो किया है. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.